चलिए 15 चैप्टर में देखना है, इसमें हमें पैटर्न के आधार पर सभी सवालों को बनाना है। ठीक है, चलिए इसमें दिया है कि दीपावली पर राजू की मां ने घर की सफाई रंगाई के साथ ही दरवाजे की दीवारों पर कुछ डिजाइनें इस प्रकार बनाई हैं। हम आसपास के बहुत से डिजाइनें देखते हैं, जैसे रंगोली में कपड़ों के डिजाइन है। क्या आप भी रंगोली की कुछ डिजाइनें बना सकते हैं? अभ्यास 1 में दिया है पैटर्न देखिए और क्रम को आगे बढ़ाइए। देखिए 1 नंबर में दिया है कि ये जो स्टिक है वह 1 है, फिर इसके अगले क्रम में 2 हो गया है, फिर इसके अगले क्रम में 3 है, यानी एक ही करके अगले क्रम में बढ़ रहा है। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के बाद इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 और 1 5। ठीक है, देखिए इसमें एक एरो है, इसमें एक नीचा है और अगले क्रम में एक नीचा है और एक ऊपर है, फिर अगले तीसरे क्रम में नीचा है, फिर एक नीचा है और एक ऊपर है। तो देखिए यहाँ से हम समझते हैं एक नीचा है, तो फिर इसके बाद एक क्या है? एक नीचा है और एक ऊपर की तरह है, फिर इसके बाद एक दिया है, तो यहाँ पे एक एरो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 3 नंबर में दिया है ये जो सर्किल है, इसके जो बिंदु है वो ऊपर भाग में है, फिर दूसरे क्रम में नीचे भाग में, फिर तीसरे क्रम में ऊपर भाग में, तो चौथे क्रम में क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचा हो जाएगा और फिर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर में दिया है कि एक इसमें वर्ग दिया है और इसमें 3 दिया है, और इसमें देखिए ये आगे बढ़ रहा है, 1 है और ये 2 है, तो 2 के ऊपर 1 है और इसमें 3 है, 3 के ऊपर 2 है, फिर उसके ऊपर 1 है। देखिए इसमें हम 4 ऐसे बना लेंगे, 3 के बाद 4, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा? जैसे देखिए 3 के ऊपर 2 है तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर इसके ऊपर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये 4 है, फिर यहाँ पे हमें 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इसके ऊपर कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पे 2 3 और ये 4, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 और ये 3, फिर इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं। देखिए इसमें ए है, उसके बाद ए भी दिया है, फिर इसमें डबल ए दिया है, फिर इसमें डबल ए और उसके बाद बी। देखिए ए के बाद इसमें अगला क्रम बढ़ रहा है, यदि इसमें ए है तो यहाँ पे डबल ए है, इसमें ए बी है तो इसमें डबल ए दिया है और बी चेंज नहीं किया है। तो देखिए इसमें ए है और यहाँ पे डबल ए है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ऐसे होगा, फिर इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल ए है तो यहाँ ट्रिपल ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी में कोई चेंजिंग नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, देखिए इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए इसमें ये वर्ग के बाद एक त्रिभुज है, फिर इसके बाद सर्किल है, फिर इसके बाद वर्ग है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये त्रिभुज होगा, फिर इसके बाद सर्किल आएगा। अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक छोटा वर्ग है, फिर इसमें 2 है, यहाँ 1 है और इसमें 2 है, तो इसे ये छोटा है और इसमें 3 है, तो इसे एकदम एक से दूसरा छोटा और दूसरे से तीसरा छोटा है, तो यहाँ 4 बनाएंगे हम, 4 ठो यहाँ बना लेंगे। देखिए और इससे एकदम छोटा होगा और इससे एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम कितना बनाएंगे? 5 बना लेंगे, जैसे 1 और ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 8 नंबर में सवाल दिया है कि इसमें 4 बिंदु हैं और एक इसमें लकीर खींचा है, और इसमें 3 बिंदु दिए हैं, अगले क्रम में 3 दिए हैं, तो 2 लकीर इसमें है और इसमें 2 है। देखिए ये बिंदु जो है ये आगे क्रम में घट रहा है और ये लकीर जो है आगे क्रम में बढ़ रहा है। इसमें 2 है तो ये लकीरों की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ 1 बिंदु हो जाएगा, 1 2 और ये 3 और ये 4।
देखिए यहाँ फिर इसके लकीर की जो संख्या है वो बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये बिंदु जो है वह नहीं होगा और लकीर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, 3, 4 और 1, 5। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9 नंबर में दिया है कि यहाँ एक लकीर खींचा है तो इसको एक बार काटा गया है, 2 खींचा है तो 2 बार, और 3 खींचा है तो 3 बार काटा गया है। तो इसको यहाँ पे 4 लकीर खींच लेंगे और 4 बार इसको हम काट देंगे, 2, 3 और 1, 4। फिर यहाँ हम 5 बनाएंगे, 5 लकीर बना लेंगे और इसको 5 बार काट देंगे, इस 1, 2, 3, 4 और 1, 5। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में दिए हैं JKL और यहाँ दिए हैं KLM, यानी J को छोड़कर KL दिया है और L के बाद क्या आता है, M आता है। J को छोड़कर KLM पर इसमें K को छोड़कर LM, इसके बाद N आता है तो LMN, फिर L को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, MNO। जब M को हम छोड़ते हैं NO और O के बाद क्या आता है, P आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि हम किसी ब्लॉक को, चित्र को घड़ी की दिशा या उसकी उल्टी दिशा में घुमाकर बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। जैसे 1 नंबर में दिए हैं ब्लॉक को 1/4 घुमाकर, जैसे ये एक कागज़ के टुकड़े इसको काट कर बनाया गया है। जैसे देखिए इसको दाहिने तरफ घुमाया जा रहा है, यानी इसको 4 भाग में घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो दाहिने तरफ से यदि इसको घुमाया जाए फिर किस तरह फिगर बनाएंगे। उसके बाद यदि इसको ऐसे घुमाया जाए तो दूसरे राउंड में ऐसे फिगर बनेगा। फिर यदि इसको तीसरे राउंड में ऊपर किया जाए तो ऐसे बनेगा और चौथे राउंड में ऐसे बनेगा। ठीक है, और 5वें राउंड में ऐसे आ जाएगा। चलिए 2 नंबर में दिया है कि ब्लॉक को आधा घुमाना, ब्लॉक को आधा घुमाकर, तो ये ब्लॉक है, जैसे ये फिगर है, इसको यदि हम आधा घुमाएंगे, जैसे ऐसे है, यदि इसको हम आधा घुमाएंगे तो सीधे ऊपर की तरह जाएगा, फिर इसको आधा घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है 3 नंबर में दिए हैं 3/4 घुमाकर, इस भाग को हमें 3/4 घुमाना है। देखिए इसको हम यदि घुमाएंगे तो दूसरे चौथाई में यदि इसको हम घुमाएंगे तो इसका मुंह किस तरफ होगा, देखिए इसको दाहिने तरफ से घुमाया गया है, दाहिने तरफ से। ठीक है, तो इसको पहले राउंड में घुमाएंगे तो ऐसे होगा, फिर इसको दूसरे राउंड में घुमाएंगे तो ऐसे होगा, और तीसरे राउंड में ऐसे होगा, और चौथे राउंड में फिर एक समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। इसमें 1 नंबर फिगर दिया है, ये जो सीधी लाइन है और यहाँ पे एक बिंदु है, इसको दाहिने तरफ घुमाया गया है। ये सीधी लाइन है, इसको यदि हम दाहिने तरफ ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह फिगर बनेगा। फिर दाहिने के बाद देखिए ये फिगर हो गया, यदि इसको हम ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ये कैसा होगा, इस तरह होगा। फिर यदि इसको हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे दाहिने तो ऐसे हो जाएगा। देखिए यदि इसको हम चौथे राउंड में घुमाएंगे तो यह फिगर कैसे बनेगा, ये फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखते हैं। ये पहला स्टेप है, यदि इसको हम दूसरी तरफ घुमाएंगे तो यह किस तरफ घूमेगा, यह दाहिने की तरफ, यानी जो तीर की जो एरो है यह इस तरफ घूमेगा, इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह हम घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा। फिर इसको यदि हम ऐसे नीचे घुमाएंगे तो ऐसे फिगर बनेगा। फिर यदि हम इसको एक बार और घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, यानी जो फिगर है इस तरह बनेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर में दिया है ए है, यदि ए को यदि हम घुमाएंगे तो कैसे बनेगा, यदि ए है इसको यदि हम घुमाएंगे तो इस तरह बनेगा। फिर इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे बनेगा, और यदि इसको हम ऊपर से यदि हम चौथे राउंड में घुमाएंगे, यदि इसको हम चौथे राउंड में घुमाएंगे तो ये फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, ए जो है वह सीधा है, यदि इसको हम दाहिने तरफ घुमाएंगे तो इस तरह बनेगा। फिर इसको हम घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा। फिर यदि इसको हम पलटेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में दिया है फिगर ये, इसको यदि थोड़ा हम घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, फिर यह सीधा होगा, और इसके बाद यदि हम दाहिने घुमाएंगे चौथे राउंड में तो एकदम सीधा ऐसे बनेगा फिगर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
अभ्यास 2 में देखते हैं, दिया है कि क्रम में अगला पैटर्न क्या होगा, सही का निशान लगाएं। जैसे देखिए इसमें आधा इसको काटा है और ये एक तरफ बाएं बिंदु और एक तरफ दाएं है। फिर यदि इसको हम घुमाएंगे, इसको यदि हम ऐसे घुमाएंगे तो ये आधा होगा, एक ऊपर और एक नीचा। फिर यदि इसको हम घुमाएंगे तो एक ऊपर और एक नीचा हो जाएगा। और इसको यदि हम घुमाएंगे तो ऐसे फिगर बनेगा। और इसको यदि हम घुमाएंगे तो चौथा राउंड में कैसे बनेगा, इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। ठीक है, 100 नंबर। चलिए 2 नंबर में दिया है, ये भी है और ये दूसरा ये जो उल्टा दिया है। फिर इसके बाद जो दिया है ये डबल दिया है। देखिए ये जो भी है इसे इसका संबंध है और ये जो है इसका संबंध है। देखिए ये जो 2 है यहाँ आकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, क नंबर होगा। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। इस फिगर में यहाँ एक भाग को रंगा गया है, फिर इसके बाद दूसरे भाग को, फिर इसके बाद तीसरे भाग को। देखिए ये दाहिने तरफ से बढ़ रहा है। इस भाग को रंगने के बाद ये इस भाग को रंगा गया है दूसरे में, फिर इस भाग को रंगने के बाद ये इस भाग को रंगा गया है तीसरे में। तो कौन से बचा, ये चौथा भाग बचा, यानी ये 100 नंबर होगा। ये चौथा भाग जो हमारा होगा ये 100 नंबर होगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। दो नंबर में दिया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए, पैटर्न के नियम को तोड़ने वाले चित्र पर घेरा लगाइए और उसे सही भी कीजिए। ये जो पैटर्न है जिसमें गलत मिस्टेक हुआ है उसको हमें गोल घेरा लगाना है। तो 1 नंबर में दिया है, देखिए एक त्रिभुज है, फिर इसके बाद 2 वर्ग हैं, फिर त्रिभुज है, फिर 2 वर्ग। देखिए यह क्रम लगातार चलता आ रहा है। फिर त्रिभुज है, इसके बाद 2 वर्ग है, और ये एक त्रिभुज के बाद 2 वर्ग है, फिर इस त्रिभुज के बाद 2 वर्ग होनी चाहिए। तो 1 है और अगला भी एक वर्ग आनी चाहिए। तो यह क्या है, त्रिभुज है। तो इस पार्ट में यहाँ पे गलत है, इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। यदि यह त्रिभुज यदि यह वर्ग होता है तो इस त्रिभुज के बाद 2 वर्ग होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे एक वर्ग है तो फिर यहाँ पर त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यह इसमें गलती कौन सा है, ये पार्ट गलती है। जैसे 2 नंबर में देखिए यहाँ पे एक षटभुज है, फिर इसके बाद वर्ग है और यहाँ पे 2 स्टार हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम यहाँ पे 2 स्टार हैं और यहाँ पे 2 स्टार हैं। देखिए इस स्टार से पहले एक क्या है, वर्ग है, फिर इसके बाद क्या है, एक षटभुज है, और इस स्टार के बाद क्या है, एक षटभुज है, और इसके बाद एक षटभुज है। देखिए इस स्टार से पहले क्या है, स्टार से पहले एक वर्ग है, तो इससे पहले एक वर्ग है और इसके बाद एक षटभुज है, तो इसके बाद भी एक षटभुज है। अब इस स्टार से देखिए इसके पहले क्या है, एक वर्ग है, इसके बाद क्या है, इस स्टार के बाद क्या है, एक वर्ग है और इसके बाद एक षटभुज है। तो इस स्टार के बाद क्या होनी चाहिए, यदि यहाँ इसके बाद एक वर्ग है तो इसके बाद भी एक वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक षटभुज है तो इसके बाद भी षटभुज होनी चाहिए। देखिए इस पार्ट में यहाँ पे ये वाला गलती है। ठीक है, स्टार के ठीक बाद क्या है, वर्ग है, तो स्टार के ठीक बाद यहाँ पर भी एक वर्ग होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ में इसमें ये गलती है, इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। 3 नंबर में देखते हैं। देखिए इसमें 2 गोल घेरा लगाया गया है और इसमें 3 है और इसमें 4 है और इसमें 5 होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितनी है, 3 है, तो ये वाला गलती है, इसमें 5 होगा। ठीक है, इसके बाद 6 और इसके बाद 7, ऐसे हम समझ लेंगे। जैसे 3, 4 और ये 5, तो ये वाला जो है यह क्या है, इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें इसको यदि हम घुमाते हैं, दाहिने तरफ से घुमाते हैं तो ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है, देखिए इसको हम यदि दाहिने तरफ से घुमाते हैं, ऐसे यदि घुमाएंगे तो ऐसे फिगर बनेगा। फिर यदि इसको हम ऐसे करेंगे तो कैसे फिगर बनेगा, देखिए ये वाला जो है ये गलत है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है
ये फिगर, इसको हम दाहिने तरफ घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, फिर इसको दाहिने तरफ घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, और इसको यदि हम घुमाएंगे तो दाहिने तरफ ऐसे बनेगा, फिर इसको यदि हम घुमाएंगे चौथे राउंड तो ऐसे फिगर बनेगा। तो इसमें गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ फिगर कैसे बनेगा, यहाँ फिगर जो बनेगा, इसको हम यदि दाहिने घुमाते हैं तो ऐसे बनेगा, फिर इसको यदि हम दाहिने घुमाएंगे तो ऐसे फिगर बनेगा। ये वाला गलत है, इसको हम ऐसे गोल घेरा लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। इनमें त्रिभुज है, त्रिभुज जो है इसमें देखिए एरो का जो निशान है दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है, फिर इसके बाद ऐसे दिया है, यानी ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ गया है, फिर इसके बाद नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए नीचे की तरफ ना आकर ये इस तरफ है, तो ये पार्ट वाला क्या है, गलत है, ठीक है। यदि ऊपर की तरफ गया है तो फिर इस तरफ आएगा, दाहिने तरफ आएगा, यानी ऐसे आएगा, ठीक है। तो यह ऐसे ना देकर बाएं तरफ से दिया है, ठीक है। यह क्या है, यह गलत है। चलिए 5-6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में देखिए यहाँ पे 3-3 फिगर दिया है, ठीक है। तो इसमें 2 है और इसमें 3 है और इसमें 5 है, और यहाँ एक फिगर है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, फिर 1 है, 1 के बाद 3 है और इसके बाद 5 है। देखिए 1 के बाद 3 और 5 है, 1 के बाद 3 और 5 है, तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए, उसके बाद 3 और फिर 5। तो ये गलत जो पार्ट है वो इसमें ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐसे होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं संख्या पैटर्न। जिसे इसमें दिया है 18, 23, 28, 33, 38, 43। ऊपर दी गई संख्याओं में शामिल पैटर्न समझिए। जैसे यहाँ पे 18 दिया है, 18 के बाद 23 है, तो 18 में कितने जोड़ेंगे तो 23 होगा। तो 18 और 5 23, और 23 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43। इसलिए इस सब में क्या है, 5 का क्रम है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 18 में 5 जोड़ा गया तो 23 है, फिर 23 में जोड़ा गया 28 आया। इसी प्रकार क्रमशः 5-5 जोड़कर पैटर्न को आगे बढ़ाते गए। दी गई संख्या में पैटर्न समझिए। 442 है और इसमें 433 है। देखिए यह जो क्रम है यह घटते क्रम है। 42 है, क्या 33 है, 4 से 4 42 है, ठीक है। यहाँ पे 33 है, फिर 33 है 25 और इससे 16, 10, 5 और 1। तो कितने का अंतर है, तो देखिए 42 में से यदि 33 घटाएंगे तो 33 और 7 40 और 2 42, यानी 9 का अंतर है। देखिए इन दोनों में 9 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद 33 दिया है, 33 से कम 25 है, फिर 33 में से कितना घटाएंगे कि 25 आएगा। देखिए 25 और 5 30 और 3 33, इन दोनों में 8 का अंतर है। फिर 25 से 16 है, तो 16 में कितना जोड़ेंगे कि 25 आएगा, तो 16 4 20 और 5 25। देखिए इसी प्रकार घटाएंगे। इसमें 425 और 16 है, यदि इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 16 9 25 9, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 2 20 और 5 25, तो यहाँ 7 होगा। देखिए क्रम कितना है, 9 8 7, फिर 6 5 4 3 2 1, ऐसे आएगा, यानी घटते क्रम में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया है यह घटते क्रम में। इसमें 4 से 42 में से 9 घटाया गया तो 4 से 33 आया, फिर 4 से 33 में से 8 घटाया गया तो 425 आया। इसी प्रकार क्रमशः 7 6 5 4 3 2 1 तक आएगा। अब आप भी इनके अलावा कोई 2 पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। इसे कोई भी आप पैटर्न 2 बना सकते हैं जिसमें से घटाने पर घटते क्रम में आए। चलिए 1 नंबर में दिया है, इसमें अभ्यास 3 में दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 1 3 5 7 9 11, 1 के बाद 3 है, तो इनके बीच गैपिंग कितना है, क्या 2 का है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी 2 क्रम को बढ़ाया गया है, ठीक है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 7 2 9, 9 2 11, तो 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 2 17 और 17 2 19 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 2 4 6 8 10 12, इसमें 2 का अंतराल है, 2 जोड़ा गया है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2
14, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20। देखिए इसमें 24, देखिए दोनों जो संख्या था यह बढ़ते क्रम में था, और ये जो संख्या है यह घटते क्रम में है। 24 से कम 22, 22 से कम 20, फिर 18, 16, 14, यानी दो दो इसमें संख्या घट रहा है। 24 में से 2 घटाएंगे तो 22, फिर 22 में से 2 घटाएंगे 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में से 2 16, 16 में से 2 14, फिर 14 में से यदि 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, फिर इसमें 2 यदि घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ 6, 6, 8, 10, 12। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। देखिए इसमें 4 नंबर में दिया है 118, 120, 122, 124। यह संख्या बढ़ते क्रम में 18, 20, 22, 24, तो दो दो संख्या बढ़ रहे हैं। 18 2 20, 20 2 22, और 22 2 24। 24 के बाद कितना हो जाएगा 26, 126, और 126 और 2 28, 130 और 132। 5 नंबर में दिए हैं 758, 58 के बाद 65, 72, 79, 86। इसमें हमें देखना है कि यह संख्या की जो क्रम है कैसा है, तो ये संख्या बढ़ते क्रम में 58 के बाद 65, 72, 79, 86। तो 58 में कितने जोड़ेंगे क्योंकि 65 आ जाएगा, तो 7 जोड़ने पर 58 2 60 और 5 65, 7 जोड़ने पर यह संख्या 65 होगा। फिर 65 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 65, 5, 70, 2 72, 72 और 7 79, 79 और 7 86, 86 और 7 कितना होता है, तो 86 और 7 90 और 3 93, यानी 793 हो जाएगा। ठीक है, 793 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, और यहाँ पे 807, फिर 7 जोड़ेंगे तो 814 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में दिया है 432, और 32 से बड़ा क्या है 45, 58, 71, 84, यह संख्या बढ़ते क्रम में है। देखिए 32 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आ जाएगा, तो 32, 8, 40 और 5 45, 8, 5, 13, यानी 13 का अंतराल है। फिर 45 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 45 और 5 50 और 8 58, फिर इसमें यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 58 और 2 60 और 10 70 है कि 71, यानी 13 का इसमें अंतर है। तो देखिए 484 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 9 और ये 4, 497। ठीक है, यदि इसमें यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 510 हो जाएगा। ठीक है, और 510 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 523 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि 13 जोड़ेंगे तो 500, इसमें कितना हो जाएगा 536। ठीक है, देखिए 6 नंबर सवाल में दिया है 957 है, 57 के बाद 46 है। देखिए 57 से 46 क्या है कम है, और 46 से कम 35, 24, 13, यह घटते क्रम में है। यानी 57 में से यदि हम 46 यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 46 4 50 और 7 57, 7 4 11, 11 का अंतर है। कितने का है 11 का अंतर है। तो 9 से 13 में यदि 11 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 911, और सॉरी इसमें हम घटाना है, 913 में से यदि 11 घटाएंगे तो 902 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 902 में से यदि हम 11 माइनस करेंगे तो 891 हो जाएगा। यदि इसमें हम 11 माइनस करेंगे तो 880, और यहाँ पे 869 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिए हैं 4, 8, 16, 32, 64, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी इसमें 2 का गुणा है, सब में 2 का गुणा है। 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, और 64 दूना 128। 128 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 8 16 के 6, और 2 दूना 4 1 5, और 2 का 2,
256 हो जाएगा। 256 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे, 2 छक 12 के 2, 2 5 10 11 11 के 1, 2 दूना 4 और 1 5, 512। 512 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 5 10, 1024। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 756 दिया है, 56 से कम 44 है, 44 से 32 20 8, यानी ये घटते क्रम में संख्या है। तो 56 में से यदि हम 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 और 50 और 6 56, यानी 12 के अंतर है। फिर 44 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो 32, 32 में देखिए 12 जोड़ेंगे तो 32 8 40 और 4 44। फिर 32 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो 20 होगा, और 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 होगा। तो 708 में से यदि हम 12 को घटा देंगे तो 726 हो जाएगा, सॉरी 696 हो गया, 696। और 696 के बाद यदि इसमें से हम घटाएंगे 12 तो कितना हो जाएगा, 684। उसके बाद यदि घटाएंगे तो 672, और 672 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 660। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और 6, 660। ठीक है, चलिए इसके बाद 9 नंबर 10 नंबर देखते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर में 876 दिए और 846, 816 86 और 56, तो 76 हैं और इसमें 46 हैं, ये घटते क्रम में संख्या है। फिर इसमें 16 है और इसमें 86 और इसमें 56 है। देखिए 76 में 76 में से यदि हम 46 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम घटा कर देख लेते हैं। 76 में से यदि हम 46 घटाएंगे, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 7 में 4 घटाएंगे 30, यानी 30 का अंतर है। ठीक है, 76 में से 46 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 16 में यदि हम 46 में से यदि हम 30 घटाएंगे, 46 में से यदि हम 30 घटाएंगे तो 16 आना चाहिए। तो 30 में 16 हम जोड़ देंगे तो 30 और 16 कितना होता है, 30 10 40 और 46। देखिए इसके बाद 786 है और यहाँ 756 है। यदि 56 में हम 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 5 और 3 8, 786। तो 756 में से हम 30 घटा देंगे, तो 756 में से यदि हम 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 726 हो जाएगा। ठीक है, 726। यदि इसमें से हम 30 घटाएंगे तो 696 हो जाएगा, और इसमें से यदि हम 30 घटाएंगे तो 30 घटाएंगे तो 6, और 9 में से 3 घटाएंगे, देखिए यहाँ 636 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर 231 है, 231 236, फिर 42 49 और 57, यानी ये संख्या बढ़ते क्रम में है। तो 31 में हम क्या जोड़ेंगे, 36 आ जाए, तो 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 36 6 5 11 41 होगा, लेकिन यहाँ पे 42 है, तो 36 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और 42 में कितनी संख्या जोड़े कि 49 हो जाए, तो 42 में 7 जोड़ने पर, फिर 42 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में कितनी संख्या जोड़े कि 57 हो जाए, तो 49 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगी, यानी 5 6 7 8 9, यानी एक एक संख्या जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो 57 में यदि हम 49 में 8 जोड़े तो 57 में 9 जोड़ेंगे, तो 57 और 3 60 6 66, और यदि 266 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो 276 हो जाएगा। 276 में यदि हम 11 जोड़ेंगे तो 287, और इसमें यदि हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 299। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर 312 दिया है, 312, उसके बाद 24 है, फिर 36 48 और 60, नहीं यह क्रम से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 312 है, इसमें कितने जोड़े कि 24 आ जाए, तो 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 24 में कितना जोड़े, तो 24 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो 36 आ जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम 12 जोड़ते हैं तो 48 आ जाएगा, और 348 में यदि हम जोड़ेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 360।
फिर इसी तरह इसमें यदि हम 12 जोड़ते हैं तो 372 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि इन सब में संख्या में क्या है, 12 का सब में जोड़ा है 384, 396 और यहाँ पे 396 में यदि हम 12 का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 408। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है कि 5659, यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 65। देखिए सब में 56 दिए हैं, 59, 65, 71 और 77 और 83, यानी यह संख्या बढ़ते क्रम में। 59 में कितना जोड़ेगी 65 आ जाए, तो 59 में 6 जोड़ने पर 59 और 1 60 और 5 65, यानी 6 जोड़ने पर 65 आ जाएगा। और 65 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी 71 आ गया। 71 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 71 6 77, 77 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम 6 जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 89, और इसमें यदि हम 9 जोड़ देंगे तो 5695, और इसमें 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5701, और इसमें यदि हम 6 का जोड़ कर देंगे तो 5707 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर 7935 है, इनमें 35 है और इनमें 31 है। देखिए सब में 79 दिया है, और इसके बाद जो 2 अंक है यहाँ 35 है और यहाँ 31 है, फिर यहाँ 27 23 और 19, यानी ये घटते क्रम में है। 35 से घटकर 37 आया, 31 आया, 31 से घटकर 27 और 23 और 19। तो देखते हैं कि 35 में से कितना घटाया गया है कि 31 आया है। तो 35 में से यदि हम 4 का अंतर करेंगे तो 31 आएगा। फिर 31 में से यदि हम 4 का अंतर करेंगे तो 27, और 27 में से यदि हम 4 का अंतर करेंगे तो 23, और 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। यदि 19 में से हम 4 घटाएंगे तो 15, और इसमें से 4 घटाएंगे तो 11, और इसमें से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और इसमें से यदि हम 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 7903। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। दो नंबर में सवाल दिया है कि दिए गए पैटर्न को देखिए और उनमें से उस संख्या पर घेरा लगाइए जो पैटर्न के नियम को तोड़ती हैं। यानी इस पैटर्न में चाहे घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम हो, इसमें जो पैटर्न जो गलत है, यानी जो गलत नियम का तोड़ता है, उसको हमें गोल घेरा लगाना है। पैटर्न को सही कीजिए तथा पैटर्न का नियम भी लिखिए। इसका नियम भी लिखना है कि किस पार्ट में यह गलत है, उसका नियम लिखना है। तो 1 नंबर में दिया है कि 47 54 61, यानी यह संख्या बढ़ते क्रम में। तो 47 में यदि हम कितना जोड़ेंगे कि 54 आ जाएगा, तो 47 में हम 7 जोड़ देंगे। 47 3 50 और 4 54, तो 54 आ जाएगा। फिर 54 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 61 आएगा, और 61 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 68 आएगा। ठीक है, और 68 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 68 और 2 70 और 5 75 आएगा। तो यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे 78 दिया है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, और 75 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 5 80 और 2 82। फिर 82 में यदि हम 7 जोड़ेंगे 79 और 89, और 89 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 96 रहेगा। तो हमारा यहाँ गलत कौन सा है 78 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 होगा। देखिए इसका हम यहाँ पर नियम लिखे हैं कि संख्या बढ़ते क्रम में है, यानी सब में 7 का जोड़ा है। ठीक है, तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर हमें अगला संख्या प्राप्त होता है। और गलत जो पूछ रहा है वह गलत किस में है, इस पार्ट में, यानी 78 की जगह 75 होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं सवाल। देखिए 2 नंबर में दिया है 89 81 73 65 57 50 और 41, यानी यह संख्या घटते क्रम में है। 79 से घटकर 81 है, और फिर 81 से 73 है, 65 57 50 और अंत में 41 है, यानी यह संख्या एक दूसरे के घटते क्रम में है। तो 89 में से कितना घटाएंगे कि 81 आ जाएगा। तो 89 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 81 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 73 आएगा। फिर 73 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 65 आएगा, और 65 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। ठीक है, और 57 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा।
57 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 49 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो सही जो क्वेश्चन है वो कितना होगा, 49 होगा, और ये 50 क्या है, गलत है, ठीक है। 49 में से फिर हम यदि घटाएंगे 8 तो कितना होगा, 41 आएगा, ठीक है। तो गलत किस कहाँ पे है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे और पूछ रहा है कि पैटर्न को सही कीजिए तथा पैटर्न का नियम भी लिखिए। तो चलिए इसका हम नियम लिखकर बताते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर में यहाँ पर हम लिखे हैं कि इसमें गलत कहाँ है, ये 50 जो संख्या है यहाँ पे क्या होगा, 49 होगा, और 49 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 41 आएगा। तो इसका नियम है कि यह संख्या घटते क्रम में है, 79 से 89 से घटकर 81 और 81 से घटकर 73 आया। तो यह संख्या घटते क्रम में, अतः प्रत्येक संख्या में से 8 घटाने पर हमें अगला संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिए हैं 401, 414, 27, 50, 53, 66 और 79। तो यह संख्या क्या है, बढ़ते क्रम में है। देखिए सब में यहाँ पे 401, 14, 427 सब में 400 है, और यहाँ पे जो अंतिम संख्या है, 2 संख्या है, यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 14 है, 14 के बाद 27, 50, 53, 66, 79, यह सब संख्या बढ़ते क्रम में है। तो 1 में कितना जोड़ के 14 आ जाए, तो 1 में यदि हम 13 का जोड़ करेंगे तो हमारा अगला संख्या कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा, ठीक है। फिर 414 में यदि हम 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर 13 जोड़े तो यहाँ पर भी 13 जोड़ेंगे, तो 414 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 427 आ जाएगा, और 427 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 440, 427 और 3 30, 30 10 40, यानी 400 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 440। तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पर इसको हम ऐसे गोल घेरा लगा देंगे, ठीक है। फिर 440 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो 453, और इसमें यदि 13 हम जोड़ेंगे तो 466, और उसके बाद 479, ठीक है। तो इसका हम नियम लिख लेते हैं। देखिए इसका नियम है, यहाँ पे 440 जो है यहाँ पर सही अंक है, ठीक है। और यह संख्या बढ़ते क्रम में है, यह संख्या बढ़ते क्रम में, 1 के बाद 14 है, 27 है, फिर 40 है, 53 है, 66 और उसके बाद 79 है। प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ने पर हमें अगला संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। 4 नंबर में दिए हैं 759, 750 और उसके बाद 41, फिर 32, 23, 14, 7 और 5। तो 59 से घटकर आया 50, 50 से घटकर आया 41। यह संख्या कैसी है, यह घटते क्रम में है। 59 में से कितने घटाएंगे कि 50 आ जाएगा, तो 59 में से यदि हम 9 घटाएंगे, 59 में से 9 घटाएंगे तो 50 आएगा, ठीक है। और 50 में से 9 घटाएंगे तो 41 आएगा। 41 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। और 32 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23, और इसमें से यदि हम 9 घटाएंगे तो 714, और 714 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 705, और 705 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 696। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 696। तो देखिए यहाँ गलत कौन सा अंक है, 605 है, 605 पर ऐसे हम गोल घेरा लगा देंगे, ठीक है। यह संख्या कैसी है, घटते क्रम में है। तो इसका हम नियम लिख लेते हैं। देखिए इसका हम नियम यहाँ पर लिख चुके हैं कि यह संख्या घटते क्रम में है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर हमें अगला संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर देखिए, पैटर्न को समझकर बिंदुओं की संख्या को तालिका में लिखिए। इस पैटर्न को हमें समझकर ये जितने बिंदु हैं उसको हम तालिका में लिखनी है। बड़े वर्ग की संख्या, ये वर्ग है, इसमें कहाँ कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग है, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कितने वर्ग है, 2 वर्ग है, यानी 1 पर 1 2 वर्ग है, तो यहाँ पर है 2 वर्ग, और यहाँ पर 3 है, यानी लगातार 1 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 है, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर इसके बाद 6 7 8 तक यहाँ पर दिया है, ठीक है। लगातार 1 1 वर्ग बढ़ रहा है।
यहाँ पर देखिए बिंदुओं की संख्या यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11, यानी 3 का इसमें आगे जोड़कर बढ़ाया गया है। 5 3 8 3 11, 11 3 14 और 14 3 17, 17 3 20 3 23 और 23 3 26। तो देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसमें कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 और 1 5। फिर इसमें हम समझते हैं इसमें कितने बिंदु हैं, तो 1 2 3, और इन तीनों को यदि हम ऐसे ढक लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5। तो 5 और 3 कितना हुआ 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने बिंदु हैं, 1 2 3, फिर 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए, और ये इसमें कितने हैं 5 हैं, तो 9 और 5 14। फिर 14 के बाद कितना आएगा 17, 17 के बाद 20 और 3 23, यानी 3 का इसमें क्या है, एक दूसरे का जोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें देखिए 4 नंबर में देखिए खाली जगह को भरिए। देखिए यहाँ 45 है, यदि 5 में यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 होगा। 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। और देखिए 7 में यदि हम 9 में 7 से गुणा करेंगे, 9 में 7 से, तो 9 7 63 हो जाएगा। 63 यहाँ पर दिया है। तो देखिए 7 में हम 7 से गुणा करेंगे, 7 में 7 से, तो 7 गुणे 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर 49 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 56 दिया है, और यहाँ पे इसमें हमें लिखना है। तो 7 में हम कितनी संख्या से गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लिखे उसको गुणा करें कि 56 आ जाए। तो 7 में यदि हम 8 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 8 बराबर 56, तो 56 यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 के बाद यहाँ पे क्या होगा 8। देखिए 8 में फिर हम 5 से गुणा करेंगे, 8 गुणे 5 बराबर तो कितना हो जाएगा 40। तो 40 यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है और बीच में खाली है, तो 5 में 5 यदि हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 ये पूरा हो गया। आगे सवाल देखते हैं। देखिए इसमें हमें खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर में, 1 नंबर में दिए हैं 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो 10 10 का इसमें जोड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 के बाद 40 और 40 के बाद यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में दिया है 30 और 30 के बाद 25, 25 से 20, यानी 30 से यदि हम 5 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 होगा, और 15 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 15 20 25 30। देखिए 1 है, 1 के बाद 4 है, उसके बाद 7, उसके बाद 10। तो 1 में कितनी संख्या हम जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा। 1 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो 10, तो 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 13 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 6 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे आने वाले पदों का मिलान कीजिए। देखिए 1 है, 1 के बाद 3 है, 5 7, 1 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ने पर 5 आता है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आता है, फिर 7 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 कौन सा होगा बी वाला होगा, इसको हमें मिलान करना है। तो 7 के बाद 9 हो जाएगा। देखिए 2 4 6 8, 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 के बाद 6 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 8 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 10 आएगा। देखिए 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। तो देखिए इसमें हम किसी भी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं, 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 आया, देखिए हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 9 है। तो देखिए यह वर्ग है, 2 का वर्ग, यहाँ पर 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग। जैसे देखिए यहाँ पे हम 1 का यदि हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यदि हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग,
जैसे 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 2 बार, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर यदि हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 2 बार यानी 3 3 9 हो जाएगा। यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा। यदि हम 5 का वर्ग करेंगे, देखिए 2 3 4 5 लगातार आ रहा है। 5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 4 9 16 यहाँ पर दिया है 4 9 16, 16 के बाद क्या आएगा 25 आ जाएगा। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 4 16 का वर्ग है। 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 किसका होगा 25 का होगा। तो ये वाले में ऐसे मिलान कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, 9 है, 25 है, उसके बाद 49 है, यह भी वर्ग है। तो एक देखिए 1 यहाँ पे दिया है, 1 के बाद 3 का वर्ग है, और 3 के बाद किसका वर्ग है, 3 के बाद 5 का वर्ग है, और 5 के बाद 7 का वर्ग है। 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर 5 का यदि हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद 7 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, अब 7 के बाद क्या आएगा 1 3 5 7। 1 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 के बाद कितना आएगा 9 आएगा। यदि हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 कहाँ है, सी में है। ठीक है, यह हमारा मिलान हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें देखिए अपने आसपास के वातावरण से संबंधित एक पैटर्न बनाकर लाएं। निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाएं। देखिए 1 नंबर में दिया है कि इसमें 4 वर्ग हैं, इसको एक भाग को रंग दिया गया है। फिर आगे बढ़ाया गया है कि इसमें एक भाग खाली और इसमें दूसरे भाग को रंग दिया गया है, फिर इसमें तीसरे भाग को रंग दिया गया। तो चौथों में क्या होगा, देखिए चौथे पार्ट में इन चारों भाग को रंग देंगे। देखिए तो 3 भाग यहाँ पर रंगा गया, यही ना एक खाली है, तो इसमें इसको ऐसे रंग देंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर में दिया है ये पति जो है इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। फिर इसको यदि हम घुमाएंगे, इसको यदि हम घुमाएंगे ऐसे आएगा, फिर यदि इसको हम घुमाएंगे तो इस तरह आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पति जो है इसको यदि हम घुमाएंगे दाहिने तरफ तो ऐसा फिगर बनेगा, फिर इसको यदि हम घुमाएंगे तो इस तरफ फिगर बनेगा, यानी इसके इस तरह, यानी इसके उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यानी घुमाने पर यह नहीं बन रहा है। देखिए इसका संबंध किससे है, इसका इससे संबंध है, तो फिर इसका किससे होगा, फिर इसका सेम ऐसा ही यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिया है। देखिए ये अर्धवृत्ताकार यानी आधा भाग किसको रंग दिया गया है। फिर इसको यदि हम घुमाएंगे, ये ऊपर है, यदि इसको हम बाएं की तरफ घुमाएंगे, दाएं की तरफ घुमाएंगे ये ऐसे है। ठीक है, यदि इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये रंगा हुआ भाग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको फिर हम घुमाएंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो यह भाग कैसे आ जाएगा, देखिए यह ऐसा भाग है। ठीक है, यदि इसको हम घुमाएंगे फिर नीचे की तरफ यह घूमेगा, तो नीचे की तरफ घूमेगा तो कैसे होगा, ऐसे इसका भाग होगा। ठीक है, फिर देखिए ऐसा है, फिर इसको यदि हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ऊपर की तरफ, तो कैसा भाग होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर दिया है। फिर इसके बाद यदि हम हल्का घुमा देंगे ऐसे तो ऐसा भाग बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए अभ्यास 4 में दिया है कि निम्नलिखित पैटर्न को समझकर अगले 3 पदों में लिखिए। देखिए 1 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 10 हैं, फिर 10 के बाद 11 से शुरू करते हैं 20 है, फिर 20 के बाद 21 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 30 है,
फिर 30 के बाद यहाँ पे 31 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, देखिए इन सबको जोड़ कर यहाँ पर 55 है, 55 के बाद 155, फिर इसके बाद 255, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 355, फिर उसके बाद 400, फिर इसके बाद यहाँ पे 555 हो जाएगा। तो चलिए 31 है, देखिए यहाँ पे 21 22 23 31 है, तो 31 के बाद कितना हो जाएगा 32 33 34 35 होगा, और यह कहाँ तक जाएगा 32 33 और 34, और यह कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा। ठीक है, जब 40 तक जाएगा तो 255 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 355 हो जाएगा। देखिए 41 है, 40 के बाद 41 है, तो 41 के बाद कितना हो जाएगा 42 43, और यह कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा, प्लस 50 तक जाएगा। जब 50 तक जाएगा तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 455। तो उसके बाद देखिए 50 के बाद 51 है, 51 के बाद यदि हम जोड़ेंगे इसमें 52 और 53 जोड़ेंगे तो यह कितना तक जाएगा 60 तक जाएगा, प्लस 60 तक जाएगा। यदि इसको हम सबको जोड़ेंगे तो 455 के बाद कितना आएगा 555 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए तो इसमें आप आसानी से भर सकते हैं। 2 नंबर में सवाल दिया है कि 9 और -1, फिर यदि इसको हम 8 से भाग देते हैं तो 1 आता है। ठीक है, जैसे देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। देखिए 1 के बाद कितना है यहाँ पे 1 2 है, फिर 1 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी बढ़ते क्रम में है, 9 है, 9 के बाद 9 8, 9 8 के बाद 9 8 7, यानी यहाँ पर जो संख्या है यह घटते क्रम में है। अब 7 से पहले यहाँ पे 6 आएगा, और 6 से पहले यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लगातार हैं। देखिए यहाँ पे 9876 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 98,765 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 था, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा 5 8 7 6 5, और देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, और यहाँ पे घटकर 5 आ जाएगा। देखिए 8 में सब में डिवाइड 8 से किया है। ठीक है, और 8 से इसको यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 8 7 6 5 4, और इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे। देखिए 5 के बाद कितना आएगा 6 आएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 8 7 6 5 4 3 -5, यदि इसको हम घटाएंगे तो घटाकर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए 6 के बाद कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए आगे अब सवाल देखते हैं। सही उत्तर पर सही निशान लगाए, पैटर्न में होते हैं। तो पैटर्न में क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम होते हैं। पैटर्न में एक निश्चित क्रम होते हैं। ठीक है, जैसे पैटर्न दे दिया है, तो पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे 2 हैं, 2 के बाद 3 होगा या 4 होगा, या कोई भी संख्या हो। 2 के बाद जैसे 5 आया, तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, यानी 2 का इसमें क्रम बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही यदि 2 हो गया तो इसमें 5 का क्रम होगा, तो 2 5 7 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न में एक निश्चित क्रम होता है। पैटर्न देखिए 2 नंबर में दिया है कि पैटर्न में पदों के बीच होते हैं। तो पैटर्न में जो पदों के बीच होते हैं वह क्या होता है, कोई संबंध होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे के या तो जोड़ का या अंतर का संबंध होता है। ठीक है, तो हमारा 1 का ए हो जाएगा निश्चित क्रम, और 2 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।